पूरी करो। बाबा गरीबनाथ की जय। बाबा गरीबनाथ की जय। ओम नमः पार्वती पतये। हर हर महादेव। देखिए, आज मुजफ्फरपुर नवनिर्माण सेना की ओर से हम लोग बैठे हैं इस मांग के लिए कि बाबा गरीबनाथ धाम में श्रावण मास में जो अर्घा सड़क पे लगा दिया जाता है और भक्तगण श्रद्धालुगण जो कांवड़िया बम होते हैं वो जो आते हैं पहलेजा घाट से जल उठा करके 70 से 80 किलोमीटर पैदल चल करके और पाँव में कंकड़ पत्थर चुभाते हुए, पाँव को खून से लथपथ करते हुए पाँव में छाला पड़ जाता है और वो इस विश्वास से, इस आस्था से, इस अभिलाषा से, इस इच्छा से आते हैं कि बाबा का दर्शन होगा। लेकिन यहाँ आते हैं तो बाबा का दर्शन तो दूर, अर्घा से सही से जल भी नहीं चढ़ पाता है और अर्घा का जल वो चढ़ाने के बजाय सड़क पर उनको जल फेंक करके चले जाना पड़ता है, क्योंकि भीड़ इतनी रहती है। और वीआईपी कल्चर बाबा गरीबनाथ धाम में इस तरीके से हावी हो चुका है कि मंदिर प्रशासन भी कांवड़िया भक्तगण पर ध्यान नहीं दे पाते हैं और लोग बाबा का दर्शन नहीं होता कांवड़िया भक्तगण को और वो रोते बिलखते चले जाते हैं। तो हमारा मांग डीएम साहब से, जिलाधिकारी महोदय से, मंदिर प्रशासन से, नगर प्रशासन से, जिला प्रशासन से यही है कि ये जो अर्घा सड़क पे आप लगाते हैं साहब, इस अर्घा को आप मंदिर प्रांगण में ले जाइए ताकि अर्घा में जल चढ़ाते ही के साथ लोगों को, भक्तगणों को बाबा का दर्शन भी एक पलक झपक के हो जाए। जिसके उदाहरण में आप देख सकते हैं कि देवघर में पूरे विश्व से भक्तगण आते हैं और बाबा का दर्शन अर्घा में जल चढ़ाते हुए श्रावण मास में करते हैं। उसी तरीके से हम चाहते हैं कि बाबा गरीबनाथ धाम में भी भक्तगण दर्शन आराम से कर पाएँ। और बाहर में जो फुटकर व्यवसायियों के साथ समस्या है, वो आज अपने कच्चा दुकान लगा करके बैठे हैं, उनको पक्का अस्थायी दुकान नगर प्रशासन, जिला प्रशासन, मंदिर प्रशासन के द्वारा दे दिया जाए ताकि उनके रोजगार को स्थायित्व तो मिले और सिंह द्वार का निर्माण हो। जिस तरीके से देवघर में, काशी विश्वनाथ में सिंह द्वार का निर्माण हुआ है और जिस तरीके से काशी विश्वनाथ धाम में कॉरिडोर का निर्माण हुआ है, उसी तरीके से बाबा गरीबनाथ धाम कॉरिडोर का निर्माण जिला प्रशासन, मंदिर प्रशासन, नगर प्रशासन के द्वारा जल्द से जल्द करवाया जाए। ये हमारा 6 सूत्री मांग है। और मांग यह है कि जो कचरा आज बाबा के दरबार के कैंपस में, ये जो मंदिर प्रांगण में मंदिर प्रशासन के द्वारा उगाही होता है पैसे का, उस पैसे का सदुपयोग हो, साफ सफाई में वो पैसा खर्च हो। भीड़ अनियंत्रित हो जाएगी ऐसे में अगर भीड़ कैसे अनियंत्रित हो जाएगी साहब? सड़क पे आप अर्घा लगा दे रहे हैं। हमारे पास 3 मेन गेट है, हमारे पास गर्भगृह में 3 गेट है, कैसे भीड़ अनियंत्रित हो जाएगा? प्रांगण में आप यही कीजिए ना, प्रांगण में बाबा का जो प्रांगण है, जो गेट है, गर्भगृह से 1.5 से 2 हाथ आप बाहर कर दीजिए और वहां से जल चढ़वाइए ना। कैसे भीड़ अनियंत्रित हो जाएगा? 3 गेट है साहब। ये बुर्बक बनाने वाली बात जिला प्रशासन, नगर प्रशासन और मंदिर प्रशासन खत्म करे। अगर मांग पूरी नहीं होगी, आज 1 दिवसीय धरना है यहाँ पे। जी, आज 1 दिवसीय धरना। अगर आपकी बात नहीं सुनी जाएगी तो क्या कुछ होगा? फिर गांधी को मानने वाले लोग हैं हम लोग, गांधी की तरह करेंगे आमरण अनशन, सत्याग्रह होगा और फिर से सत्याग्रह की शुरुआत मुजफ्फरपुर की धरती से होगी। इस बार भितियारवा नहीं, मुजफ्फरपुर का धरती उसका केंद्र बनेगा। थैंक यू। से धरना दे रहे हैं, क्या कुछ इसका उद्देश्य है? देखिए, उद्देश्य अभी साफ शब्दों में सावंत जी ने रखा कि श्रद्धालुओं को जो कष्ट पहुंच रहा है और जो कुव्यवस्था यहाँ पर हम लोग देखते हैं हर साल सावन के महीने में जब ये श्रावणी मेला लगता है। मुजफ्फरपुर की पहचान है बाबा गरीबनाथ और इसके साथ जो खिलवाड़ इतने सालों से हो रहा है उसके खिलाफ ये धरना प्रदर्शन है कि व्यवस्था को टंच किया जाए। जो श्रद्धालु इतनी दूर पदयात्रा कर कर आ रहे हैं, उनका ये अधिकार है कि उनको बाबा के सुगम दर्शन मिले और वो जलाभिषेक सही प्रकार से कर पाए। तो ये हमारी मांग है। इसके अलावा अन्य 5 और मांग है जिनको इन्होंने डॉक्यूमेंट के रूप में सबमिट करा है, तो उसका समर्थन करने के लिए हम यहाँ पर बैठे हैं। तो क्या परिचय हो गया? सुरभि ठाकुर।